अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज की वीडियो हमारी ACCA के हवाले से है। कैरियर काउंसलिंग की ये मेरी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने BS कॉमर्स के बारे में बताया था और ये बताया था कि कॉमर्स की जो फील्ड है उसमें आपके पास कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो वो फर्स्ट वीडियो थी। सेकंड वीडियो में मैंने CA के बारे में बताया था कि CA क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितने साल का होता है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। आज की वीडियो है ACCA के बारे में और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा BS अकाउंटिंग और BBA के बारे में। तो ये वीडियोस चलती रहेंगी। मेरी कोशिश है कि वीडियो डिटेल वीडियो हो ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में ACCA से रिलेटेड या CA से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो मुकम्मल हो सके। तो अगर आप CA करना चाहते हैं या आप इस बारे में परेशान हैं कि आप CA करें या ACCA करें, तो पहले CA के बारे में एक मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप CA की वीडियो देखिएगा अगर आप चाहते हैं, और अगर आप ACCA की करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो का जो कंटेंट है, पहले मैं आपको ACCA का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके एडवांटेजेस बताऊंगा, फिर हु शुड चूज ACCA यानी किसे ACCA की तरफ जाना चाहिए, फिर ACCA का फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। याद रखना ये जो फी है ये पाउंड में होती है क्योंकि ये UK बेस्ड डिग्री है। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट जो कि ACCA अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिनका जो रिजल्ट है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम ACCA की कोर्स आउटलाइन देखेंगे, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देखेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई कौन सी फील्ड पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बेहतर है, CA या ACCA। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी भी चीज बताता चलूं कि CA और ACCA ये दोनों सर्टिफिकेशन है, ठीक है, डिग्री नहीं है। अच्छा, अगर आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, और डिग्री के लिए नॉर्मली जो ACCA और CA के जो स्टूडेंट्स हैं वो ADC में अप्लाई करते हैं। अगर वो कराची में है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी या लियारी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लियारी यूनिवर्सिटी से ACCA के लिए, ADC के लिए आप अप्लाई करें और फिर ऑनलाइन स्टडी के लिए मेरे बैच में शामिल हो जाएं। जी हाँ, वो स्टूडेंट जो कि ACCA या CA करते हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ने की, ऑनलाइन स्टडी ADC की मुझसे करते हैं और ADC पार्ट 1 और पार्ट 2 के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है। मेरे पास डेमो लेक्चर देखने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें और डेमो लेक्चर्स देखें। 6 डेज के फ्री डेमो लेक्चर्स देखने के बाद फिर फी पे करें और कोर्स को कंटिन्यू करें। अब जरा ACCA की तरफ चलते हैं कि बेसिकली पाकिस्तान में ACCA है क्या, ये कौन सी बॉडी है जो कि ACCA गवर्न कर रही है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ये ACCA की फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। इसकी हिस्ट्री जरा देखें। The Association of Chartered Certified Accountants ACCA was founded in 1904। इसका मतलब इस डिग्री को फॉर्म हुए अराउंड 100 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। Initially known as London Association of Accountants, it was established by 8 people who aimed to provide more access to the profession for those previously excluded. Over the year, ACCA has evolved in globally body for professional accountant, reflection its mission to be global leaders in accounting profession. ACCA growth and expansion were driven by the need for a professional accounting body that maintained high standard and offered qualification recognized worldwide। यानी आपकी ये जो ACCA की डिग्री है ना,
ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और आज ACCA ओवर 180 कंट्रीज में पढ़ाया जाता है। अब जाहिर सी बात है ACCA ओवर 180 कंट्रीज में जो है पढ़ाया जा रहा है, तो ये ACCA को उन 180 कंट्रीज में अप्लाई भी करते हैं और इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, यानी पूरी दुनिया में ये रिकॉग्नाइज्ड है। With more than 227 members and 5,44,000 students globally, that means 2,27,000, जी हाँ, 2,27,000 स्टूडेंट्स जो हैं इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं जिन्होंने ACCA क्लियर कर लिया और 5,44,000 इसके स्टूडेंट्स जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं। अब ओवरव्यू ऑफ द ACCA क्वालिफिकेशन एंड इट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। जो मेजर जो इसका जो इम्पैक्ट है ना इस डिग्री का वो ये कि ये पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। पहला जो इसका जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। द ACCA क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योरिंग दैट इट्स मेंबर आर इक्विप्ड विद स्किल्स टू ऑपरेट इन एनी कंट्री। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में अगर आप ACCA करके जाते हैं तो आप कहीं भी आप अकाउंटिंग की जॉब है, टैक्सेशन की जो जॉब है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स में कर सकते हैं। पार्टनरशिप एंड रिकॉग्निशन। ACCA strategic partnership with key accounting bodies and regulatory bodies, ensuring its qualifications are recognized and valued. For instance, ACCA is recognized by the European Union, United Nations and over 180 countries including major financial hubs like UK, Australia, Canada, Hong Kong। और मैं यहाँ पर इस वक्त दुनिया की मेजर जो इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया, उसकी बात भी करूँगा कि इंडिया में भी ACCA रिकॉग्नाइज्ड है। ACCA के जो बिजनेस हैं वो इसके रूल्स, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, जो रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स ये बनाता है। अच्छा, फिर एम्प्लॉयर रिकॉग्निशन। ACCA members are highly sought after by employers worldwide due to their comprehensive training and ethical grounding. ACCA qualified professionals are known for their strategic thinking, technical skills and professionalism, making them valuable assets to organization. फिर academic and professional exemptions हैं। अगर आप ACCA में enroll होना चाहते हैं, जैसे मैंने इस वक्त MCOM किया है और फिर मैंने MS फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी। 5 से 6 पेपर जो है मुझे एग्जेम्पशन है। तो अगर मैं सिर्फ उनकी फी पे कर दूं तो मैं ACCA पार्ट क्वालिफाइड हो जाऊंगा। तो लिहाजा जो है कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि CA में ऐसा नहीं होता। अब आ जाए एडवांटेजेस ऑफ ACCA। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है और कैरियर मोबिलिटी है। आपकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है, आपकी डिग्री को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है और अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको अब ये लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने ये किया हुआ है, मेरी डिग्री इस हवाले से। जब आप कहेंगे ACCA तो वो खुद समझ जाएगा कि बंदा ये सर्टिफाइड है। अच्छा, देन इनहेंस कैरियर पर्सपेक्टिव। हाई डिमांड है, इसलिए प्रोफेशनल आर इन हाई डिमांड अक्रॉस इंडस्ट्रीज ड्यू टू देयर कम्प्रीहेंसिव स्किल सेट। फिर कैरियर एडवांसमेंट है। The qualification provides a strong foundation for climbing the corporate ladder to leadership position। जैसे मैंने बताया कि CEO कंपनी का सबसे बड़ा होता है, इसके नीचे होता है CFO। तो 90% जो ये CFO है ना, ये CEO कंपनी के बन जाते हैं। जो CFO हैं ये ACCA और CA होल्डर्स होते हैं। Then diverse roles, ACCA opens door to various roles like financial analyst, auditor, tax consultant and more। तो कैरियर गाइडेंस, कैरियर के हवाले से भी ये 3 चीजें, हाई डिमांड है, कैरियर एडवांसमेंट है उसमें तरक्की और डाइवर्स रोल है। कंप्रीहेंसिव स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल। ACCA equips you with deep understanding of accounting, finance and business। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि ना सिर्फ अंडरस्टैंड किए जाते हैं बल्कि उनकी इन डेप्थ उनको स्टडी किया जाता है। अर्निंग पोटेंशियल, अब डेफिनेटली एक डिग्री है जिसकी फीस आप पाउंड्स में पे कर रहे हैं। द हायर द पे एंड द हायर द गेन। वो प्रोफेशनल स्किल्स है
जो कि वो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है बेसिकली, जो कि आपको 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो इसकी जो है पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होगी। याद रखना ये एक सर्टिफिकेशन है, इसीलिए ACCA करने वाले स्टूडेंट्स ADC करते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमर्स ऑनलाइन यानी मुझसे जो है ऑनलाइन ADC में इनरोल होते हैं और स्टडी करते हैं, एग्जाम्स क्लियर करते हैं, और अपना बोथ यानी ACCA भी उनके पास डिग्री भी आ जाती है ADC की, और उसके अलावा उनके पास जो है सर्टिफिकेशन भी हो जाती है अकाउंटेंसी। तो अगर मैं नटशेल में बताऊं, ACCA is more than just a qualification. It is an investment in your future. It empowers you with the knowledge, skill and network to excel in the dynamic world of finance and accounting taxation. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई भाई, who should choose ACCA? किसको ACCA चूज करना चाहिए? अभी वो बंदा, वो स्टूडेंट जिसको अकाउंट्स एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या वो बंदा जिसको नंबर्स में इंटरेस्ट है, जो अपना कैरियर जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बनाना चाह रहा है, उसको चाहिए कि वो ACCA में एनरोल हो जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ग्रेजुएट्स जो हैं, जी हाँ, जिन्होंने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हो, BBA किया हो, इसके अलावा BS कॉमर्स किया हो, वो फर्दर अपने आप को इनहेंस करना चाहते हैं, तो वो ACCA में इनरोल हो जाते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है और उनको प्लस एडवांटेज हासिल हो जाता है। इंडिविजुअल विद ग्लोबल कैरियर एस्पायरेशन, वो बंदे जो कि चाहते हैं कि भाई हम अपनी कंट्री से बाहर भी काम करें, और डेफिनेटली दे शुड गो फॉर ACCA। एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ऑनर्स, तो इंडिविजुअल लुकिंग टू स्ट्रेंथन देयर फाइनेंशियल नॉलेज फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, दोज एमिंग टू मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ देयर वेंचर। कैरियर स्विचर्स, वो प्रोफेशनल जो कि अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस से, या वो इन डेप्थ जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उसमें जो है एक इम्पोर्टेंट पीक हासिल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर ACCA। तो इन शॉर्ट ACCA आपको वो तमाम चीजें प्रोवाइड करेगा, ग्लोबल रिकॉग्निशन, वर्किंग और सब चीजें। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट प्रोग्राम ने, अगर आपने A लेवल्स किया हुआ हो, यानी मिनिमम 2 A लेवल पेपर पास किए हो एंड 3 GCSE पास और इक्विवेलेंट इन 5 सेपरेट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो आप एलिजिबल है। अगर आपने ICOM किया हुआ है और 50% से ज्यादा है तो आप एलिजिबल है। अगर 50% से भाई कम हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, फिर आप ACCA नहीं कर सकते। ग्रेजुएट की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरा जो फोकस है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। डेफिनेटली ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई है, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने BA बैचलर्स किया हुआ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कर लिए तो वो भी ACCA में एनरोल हो सकते हैं, उनके लिए परसेंटेज की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब वो बंदे जो कि भाई ये 50% जो है ना कम हो गई, जैसे किसी बच्चे की, ये बच्चा है और ये बोल रहा है मेरी तो सर 45% है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो ACCA करना है, मैं तो बचपन से शौक था कि मैं ACCA करूं। तो फिर ACCA वाले उसे कहते हैं आप परेशान ना हो, आप क्या करो, पहले FIA करो। क्या करो? FIA करो, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, ये कोर्स करो। अगर आपकी 45% है, 49 है, 48 है, 35 है, तो आपको पहले क्या करना होगा, ये FIA करना होगा। इसके अलावा आपको कुछ खास जो रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, ना एज रिक्वायरमेंट, बस थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि जो ACCA की सारी जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में। अब बात करते हैं फीस की। अच्छा, ये फीस जो है ना, मैंने डॉलर लिखा है लेकिन असल में ACCA की फीस किस में होती है, पाउंड्स में होती है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है, सब्सक्रिप्शन फीस है, ये आपके सामने, ये 2024 की बता रहा हूँ। ठीक है ना, और फिर ACCA के जो पेपर है ना, ये बेसिकली 3 सेट्स पर डिपेंड करते हैं। पहले को तो है ये एग्जामिशन फीस है। एग्जामिशन फीस जो है ये BCom वालों के लिए होती है या BS अकाउंटिंग वालों के लिए होती है।
जिन्होंने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की होती है, ये एग्जामेशन उनके लिए होती है, तो ये उनकी फीस है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा है जिसने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, जैसे आप लोग हो, तो आप लोग इनरोल हो सकते हो अभी ACCA में, आप अभी इनरोल हो सकते हो, स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, अपने सेशन करवा सकते हो। अच्छा, ACCA भी एक बॉडी है, जैसे कराची बोर्ड एक बॉडी है, वो आपके पेपर लेता है, उसकी एक फीस होती है, तो सेम आप जो है इसकी फीस है। आपके पास 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं, इनके 3 तरह के पेपर होते हैं। पहला जो है आपके पास अप्लाइड नॉलेज एग्जाम, इसकी जो फीस है अराउंड 30,000 पर पेपर है। फिर अप्लाइड स्किल्स एग्जाम, इसकी जो फीस है अराउंड 47,000 यानी 135 पाउंड है, और ये फीस जो है 2024 4 नवंबर तक है। इस तरह स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम्स है 238 में ख्याल से ये 60 जो है ना, ये 60 से 68 पाउंड 68,000 रुपए तकरीबन बनते, 238 पाउंड, ठीक है। तो ये उसकी फीस है। अब आप बोलेंगे सर ये 3 सेट ऑफ एग्जाम्स है, यानी अप्लाइड स्किल स्ट्रेटेजिक, ये है क्या? तो चलो जरा कोर्सेज के बारे में समझते हैं। जो इसके कोर्सेज है ना, तो 3 पेपर्स पर, अप्लाइड नॉलेज लेवल इसके 3 पेपर होते हैं, अप्लाइड स्किल लेवल इसके 6 पेपर होते हैं, और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल इसके 4 पेपर होते हैं, 2 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल। अब हम ये समझते हैं कि ये अप्लाइड नॉलेज लेवल में कौन कौन से पेपर होते हैं। तो जब हम बात करते हैं अप्लाइड नॉलेज लेवल की, तो इसमें आपके पास बिजनेस टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जब हम बात करते हैं अप्लाइड स्किल्स की, तो इसके 6 पेपर होते हैं। SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप जिसको बोलते हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी का एडवांस है समझ लो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, ऑडिट एंड इंश्योरेंस है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये अप्लाइड स्किल्स के पेपर है। और अब आ जाओ वो 2 ऑप्शनल और 2 कंपलसरी, जिसको स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट ये कंपलसरी है, और ये 4 ऑप्शनल है। इनमें से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हो। तो ये बात हो गई कोर्सेज की। अब नेक्स्ट आ गया टाइम ड्यूरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन एवरेज 3 से 5 साल लगते हैं ACCA करने में, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 3 से 5 साल में आपके ACCA हो जाएंगे। ACCA साल में 4 बार एग्जाम हेल्ड करता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। ट्यूशन के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान में जो है ना मिर्चा वाला बहुत जबरदस्त चल रहा है, ठीक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इसके अलावा भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मिर्चा वाला की क्या बात है, एक तो ये चल भी रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ाता है, फिजिकल भी है, फीस भी जो है इसकी रीजनेबल है। अच्छा, अब आ जाओ भाई टाइम ड्यूरेशन, पेपर कितने टाइम का होता है। तो ये अप्लाइड नॉलेज एग्जाम्स के पेपर जो हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है ना, कंप्यूटर पे देना है, और 2 घंटे का पेपर होता है। फिर इसके बाद इसमें आपके पास ये बिजनेस टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब जो है ना, ये तीनों के तीनों पेपर जो हैं आपके ये कंप्यूटर बेस्ड हैं। आपको MCQ 2 घंटे का पेपर है। इसके बाद अप्लाइड स्किल का पेपर 3 घंटे का होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है और बेस एग्जाम जो पेपर बेस्ड एग्जाम है, डिपेंडिंग ऑन द सेशन विद अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड केस स्टडी। नेक्स्ट आ जाए आपके पास जो है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम जो होता है, पेपर बेस्ड एग्जाम विद केस स्टडीज, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग फॉर्म आंसर्स है। 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 2 कंपलसरी है और इन 4 ऑप्शनल में से कोई भी 2 आपको लेने पड़ते हैं। अब आ जाए सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, और वो है कि भाई CA वर्सेस ACCA इनमें से क्या बेहतर है, खास तौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। देखो, हर इंसान की डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट जो है उसकी विलिंग होती है, उसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैंने कोशिश की है कि जो कॉमन चीजें उनको सामने रखकर आपको बताऊं कि बेसिकली क्या डिफरेंस है CA और ACCA में और क्या बेहतर है।
is a significant one for Pakistani students aspiring to a career in finance and accounting. Both qualifications offer promising career paths, but they have distinct characteristics that cater different career aspiration and individuals. सबसे पहला इनकम पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकली सीए होल्डर्स इन पाकिस्तान हैव ट्रेडिशनली कमांडेड हायर सैलरीज कंपेयर टू एसीसीए होल्डर्स, और अब भी ऐसा है कि सीए की सैलरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसीसीए, लेकिन अब ये गैप बहुत कम है, लेकिन बट स्टिल सीए जो है वो उसका अपर हैंड है एज कम टू सैलरी जब वो एसीसीए की बात करता है। अच्छा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर इसका सिनेरियो डिफरेंट है। बाहर मुल्क में एसीसीए जो है वो डिमांडेबल है, उसकी रिकॉग्निशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ओवर 180 कंट्रीज में एसीसीए ने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है लर्निंग टाइम रिक्वायरमेंट। तो सीए को तकरीबन 5 से 6 साल लगते हैं सीख, तकरीबन, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे भी हैं तब भी आपको 5 से 6 साल लगेंगे और बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर है। एसीसीए को 3 से 4 साल लगते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी मर्जी से कितने पेपर ले सकते हैं। आप जल्दी करना चाहें जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है डिफरेंट फेसेस में होते हैं। और सबसे खास बात ये कि ये निस्बतन आसान है। ये कोर्स डिफिकल्टी, सीए इज ऑफन परसीव्ड एज मोर चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स इन-डेप्थ फोकस ऑन टैक्सेशन, लॉ एंड ऑडिटिंग। द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट डिमांड सिग्निफिकेंट डेडिकेशन। जबकि एसीसीए एज कंपेयर टू सीए बोलते हैं आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलो बहुत ही हलवा है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ग्लोबली, समझ रहे हो, पूरी दुनिया में इसकी वर्थ है। तो जाहिर सी बात है कोर्स में इतना वेटेज तो डालेंगे। देन इसके बाद है फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो सीए का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है पाकिस्तान में, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में, टैक्स डोमेन में। पाकिस्तान में इसकी टक्कर की कोई डिग्री नहीं है। जबकि सीए का ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, तो अगर आप कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, मलेशिया, जापान, यहाँ जाना चाह रहे हो, आप सोचोगे यार पढ़ के मैंने वहां काम करना है, कुवैत, ओमान, दुबई, तो फिर आपको यू शुड गो फॉर एसीसीए, ठीक है। डिसीजन फैक्टर, अब लेट सपोज मैं आपकी जगह हूं, यानी मैं इस वक्त वीडियो देख रहा हूं और मैंने ये वीडियो देख के चूज करना है कि भाई सीए करूं या एसीसीए करूं, तो मैं चाहूंगा ये डिसीजन फैक्टर आप खुद लर्न करो और आप बताओ कि अगर आप सीए या एसीसीए में से चूज करना चाहोगे तो आप कौन सी डिग्री चूज करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, सबसे खास बात, इसके बाद में बीबीए और बीएस अकाउंटिंग के बारे में वीडियो बताऊंगा और ये बताऊंगा कि भाई इन दोनों में से आपको कौन सी डिग्री चूज करनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखेगा। टिल देन, अल्लाह।